जय श्री राम सबसे सुंदर नाम जय श्री राम। नमस्ते, मैं हूँ पलक मुछाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। से हो आप, क्या चल रहा है लाइफ में? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, बहुत खुशनुमा चल रही है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और साल की शुरुआत ही राम भजन से हुई है। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर। जैसे कि आपकी साल की शुरुआत राम भजन से हुई है और मैं कहना चाहूँगी जब मैं ये गाने देख रही थी आई वॉज सो डीपली इनटू इट कि मतलब, और मैं सारे रिस्पॉन्स भी देख रही थी, यू हैव गॉट सो गुड रिस्पॉन्सेज और मतलब ये तुरंत वायरल भी हो गए, लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। हाउ डज इट फील? मेरे लिए ये जो भजन है मैं बहुत समय से गाती आ रही हूँ, जब भी पूजा करती हूँ। बहुत पहले लिखा था मैंने, चूँकि हमारे परिवार में राम जी का बहुत ही राम जी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। सो अभी इस वक्त जब पूरा देश ही राम जी के रंग में रंग गया है, राम जी का नाम जप रहा है, तब मैंने सोचा कि मैं भी अपनी आहुति दे देती हूँ। मैं भी दूसरे राम भक्तों के साथ अपनी भावना शेयर करती हूँ और बहुत खुशी है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वो इस भजन को दिन रात सुन रहे हैं, लूप पर सुन रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, इस भजन को गा रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि सारे भक्त रिलेट कर पा रहे हैं। एंड इफ आई से 22nd Jan अयोध्या, व्हाट इज़ वन थिंग, व्हाट इज़ दैट फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आता है? I feel that it's the most special event that we all can witness in our lives. The most special. एंड ये आपका पहला गाना है जिसको आपने लिखा है, एंड क्या ही लिखा है, उफ, क्या ही बताएं इसके बारे में। बट हाउ डज इट, व्हाट इट टेक्स टू राइट डिवोशनल सॉन्ग्स एंड व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड, अगर मैं पूछूँ? पहला भजन है जो मैंने लिखा है और बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। जिस तरह मैंने बताया कि ये किसी एक प्रोजेक्ट के लिए या किसी फिल्म के लिए, किसी कैरेक्टर या स्टोरी के लिए नहीं लिखा गया था। ये मेरे अंदर की भावना थी और जब मैंने आंखें बंद करके राम जी के बारे में सोचा तो शब्द अपने आप आते गए। और आपने इसे किसी लेवल को भी नहीं दिया है, एंड इट वाज जस्ट यू, एंड also you're on screen. I would like to know, you like playing on screen or behind the screen? And you're very good in screen, I must say. थैंक यू सो मच। आई लाइक बीइंग ऑन स्क्रीन बट बीइंग माई सेल्फ। मुझे कोई कैरेक्टर अभी तक मैंने प्ले नहीं किया है, ना ही मैं एक्टिंग एज ए प्रोफेशन लेना चाहती हूँ। बट चूँकि ये भजन मेरी पर्सनल भावना की अभिव्यक्ति था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें फीचर भी करती हूँ। I would like to know कि आगे का क्या प्लान है, एंड हाउ इज़ मिथुन सर, एंड मैरिड लाइफ कैसी चल रही है आपकी? मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ जो उनकी ग्रेटनेस, उनकी गुडनेस मैं हर पल महसूस करती हूँ अपनी लाइफ में। एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे वो मिले एक पार्टनर के रूप में। एंड ज़िंदगी और ज़्यादा हसीन हो गई है। कुछ चेंज हुआ है बिफोर मैरिड एंड आफ्टर मैरिड? आफ्टर मैरिज आई थिंक जो खुशियाँ थी वो बढ़ गई हैं, जो एक्साइटमेंट्स थे वो बढ़ गए हैं, परिवार बढ़ गया है, बस यही यही बदलाव आया है। 22nd का क्या प्लान है आप दोनों का? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम दोनों ही। एंड अगर मैं अयोध्या में रहती हूँ तो भी मैं भक्ति करूँगी, अगर मैं वहाँ नहीं रहती हूँ तो भी जिस तरह दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह करेंगे। और अगर मैं आने वाले साल की बात करूँ जो चल रहा है 2024, उसके क्या प्लानिंग्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं और कहाँ कहाँ हम आपको सुन सकते हैं? बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट जो दायरा है वो और बढ़ा है। सिंगिंग से रिलेटेड तो बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हुई ही हैं, साथ ही साथ मेरे मिशन में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। जो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है वो भी बहुत आगे बढ़ा है। शायद मैं 3000 सर्जरीज़ पूरी करने वाली हूँ इस साल। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं 2024 को स्पेशल मानती हूँ ऑलरेडी। That's so great. I would like to end the conversation here. Thank you so much for joining with us.